हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित ओझा एम हाई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप ठीक से पढ़ाई कर रहे होंगे, घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम टाइम वर्क के कुछ नए क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि पार्ट थर्ड के रूप में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं वो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये भरोसा रखिए कि आपको ये चैनल बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इस चैनल पर आपको मैथ्स, जीएस के बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं टाइम वर्क के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 6 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और कार्य बारी बारी से एक एक दिन में किया जाता है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसमें यह कह रहा है कि ए काम शुरू करता है और कार्य बारी बारी से एक एक दिन में करने का मतलब एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा। तो अब हम ये बात करें जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी टाइम वर्क में इस तरह का आता है कि ए बी सी डी जो भी हो, जितने दिन में काम करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए और बी, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है अकेले। तो फिर क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम निकालेंगे। दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 30। तो इस 30 को हम लोग क्या मान लेते हैं, इस 30 को हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क। फिर क्या करते हैं, भाग देते हैं 30 में। तो 30 में भाग देंगे 6 से तो 5 बार में, और 10 से भाग देंगे 3 बार में। ये उस व्यक्ति का एक दिन का काम निकलता है। मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। अब सवाल कहता है कि ए काम शुरू करता है और कार्य बारी बारी से एक एक दिन में किया जाता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। अब इसका मतलब ये है कि मैंने बताया एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तो सपोज करिए एक दिन बी ए काम किया, एक दिन बी काम किया, अगले दिन ए काम किया, अगले दिन बी काम किया। तो उस एक दिन में ए कितना काम करेगा, 5। इस एक दिन में बी कितना काम करेगा, 3। तो आप देखिए कि इस 2 दिन में जितना काम हुआ है, अगले 2 दिन में उतना ही काम होगा, क्योंकि काम करने वाले तो 2 ही लोग हैं ना, ए और बी। तो पहले 2 दिन में जितना काम हुआ उतना ही अगले 2 दिन में काम होगा। तो पहले 2 दिन में कितना काम हुआ, 8 काम। 8 काम कितने दिन में हुआ, 2 दिन में। और काम पूरा करना कितना है, 30। तो अब ये समझिए, जब 8 काम 2 दिन में हुआ है और 30 काम पूरा होना है, तो मैंने पहले भी बताया था कि क्या करेंगे, 8 के मल्टीपल में 30 को देखेंगे आता है कि नहीं। तो 8 के मल्टीपल में 30 तो नहीं आता, लेकिन 8 के मल्टीपल में 30 के करीब कोई नंबर आएगा ना। तो 8 गुना 3, 2 गुना 3, 24 काम। मतलब हर 2 दिन में 8 काम होना है, तो ये 24 काम समाप्त होने में 6 दिन लगेगा। मतलब 6 दिन में 24 काम हो गया। अब आप समझिए कि हर दूसरे दिन के बाद बारी किसकी आएगी, ए की। मतलब 7वें दिन कौन आएगा काम करने, ए आएगा। तो ए आएगा और इस एक दिन में 5 काम कर देगा। लेकिन अभी तक 24 काम हुआ है, 5 काम और हो गया। काम करना है 30, तो 24 5 29 काम हुआ, एक काम और बच गया। तो अगले दिन कौन आएगा, बी। काम बचा हुआ है एक, तो इस एक काम को बी को करना है। और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो एक काम करने में बी को कितना टाइम लगेगा, 3 से भाग देंगे तो 1/3 दिन में बी काम समाप्त कर देगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 6 दिन। एक दिन ए ने काम किया 7 दिन, और 1/3 दिन, मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, 7 सही 1/3 दिन आपका उत्तर होगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी काम करता है। कार्य इसी प्रकार चलता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए ए बी सी, ए बी सी 12, 15, 20। ठीक है, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
60 भाग देंगे 5 4 3, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। अब सवाल कहता है कि पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है, और ये इसी प्रकार चलता रहता है जब तक काम समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो आप देखिए कि पहले दिन में ए कितना काम करेगा 5, अगले दिन बी कितना काम करेगा 4, अगले दिन सी कितना काम करेगा 3। तो इस 3 दिन में कितना काम हुआ, 5 4 9 3 12, 12 काम हुआ है कितने में, 3 दिन में। अब इसका मतलब ये फिर अगले 3 दिन तक यही काम होना है, ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा, ये तब तक चलता रहेगा ये सीरीज जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तो 12 काम हुआ 3 दिन में, टोटल काम है 60। तो अगर 12 को 60 बनाना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो दिन में भी 5 से गुना करिए। तो 60 काम कितने दिन में होगा, 15 दिन में होगा। तो सवाल में पूछा गया है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला सवाल है कि ए बी और सी अलग अलग किसी काम को 10 15 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है, कार्य इसी प्रकार चलता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो फिर सवाल में 10 15 30 दिया है, तो आइए ए बी सी 10 15 30 एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 30, भाग दीजिएगा 3 2 1। अब फिर वही, पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है, तीसरे दिन सी काम करता है, फिर आगे ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर सी काम करेगा, तब तक ये चलता रहेगा जब तक कि काम समाप्त नहीं होगा। तो पहले दिन ए कितना काम करेगा 3, अगले दिन बी कितना काम करेगा 2, अगले दिन सी कितना काम करेगा 1। तो इस 3 दिन में जितना काम हुआ है, अगले 3 दिन में फिर उतना ही काम होगा, क्योंकि यही 3 लोग काम करने आने वाले हैं अल्टरनेट डेज में। तो 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 2 5 और 1 6 काम। तो 6 काम होने में कितना टाइम लग गया, 3 दिन। तो 30 काम होने में कितना टाइम लगेगा, 6 को 5 से गुना कर देंगे तो 30 निकल जाएगा। तो 3 में भी 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दिन। तो पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए काम करता है, दूसरे दिन बी काम करता है तथा तीसरे दिन सी काम करता है। काम इसी प्रकार चलता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। चलिए देखते हैं 10 15 और 20। तो ए बी सी 10 15 20, तो 10 15 20 का एलसीएम कितना होगा 60। तो 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। फिर सवाल वही है कि पहले दिन ए काम किया, अगले दिन बी काम किया, उसके अगले दिन सी काम किया, फिर अगले दिन ए काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा, फिर अगले दिन सी काम करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तो इस पहले दिन में ए कितना काम करेगा 6, अगले दिन बी कितना काम करेगा 4, अगले दिन सी कितना काम करेगा 3। तो आप देखिए फिर वही कि इस 3 दिन में जितना काम होगा, अगले 3 दिन में उतना ही काम होना है। ठीक है, तो अब इस 3 दिन में कितना काम हुआ, 6 4 10 और 3 13, 13 काम हुआ कितने दिन में, 3 दिन में। टोटल काम होना है 60। तो हम क्या करेंगे, 13 को 60 के बराबर ले जाना है। 13 के मल्टीपल में 60 तो आएगा नहीं, लेकिन उसके क्लोज में कौन आएगा, 13 चौके 52, तो 4 से गुना कर दीजिए। तो 52 काम 12 दिन में हो गया। टोटल काम था 60, 52 हो गया, बचा 8 काम। अब 8 काम अभी बचा है, तो आगे करने वाला कौन है, ए। तो ए आएगा, एक दिन काम करेगा, और एक दिन में ए कितना काम करता है 6, तो 6 काम हो गया। तो 52 और 6 58 काम हो गया। अब बचा फिर 2 काम, चूंकि टोटल 60 काम है, पूरा काम 60 है, 2 काम बचा, ये 2 काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम। तो 2 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 4 से भाग देंगे, आधा दिन, 1/2 दिन। तो काम समाप्त हो गया। अब काम समाप्त होने में कितना टाइम लगा, 12 दिन यहाँ काम हुआ, एक दिन फिर ए आकर काम किया,
फिर आधा दिन भी काम किया, तो टोटल टाइम 12 और एक 13 और ये आधा 13 सही 1/2 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से एक एक दिन ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? सबसे पहले हम लोग जो टाइम वर्क में करते हैं वो करते हैं। 12, 15, 20 दिया है तो बी सी ए बी सी 12, 15, 20 एलसीएम निकालेंगे 60, ये 5, ये 4, ये 3। ये क्लियर है? ये आप अब तक समझ गए होंगे आप लोग कि सारे टाइम वर्क में ये हम लोगों को करना है। अब इससे आप यूज टू हो गए होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब स्टेटमेंट को पढ़ना है ध्यान से और स्टेटमेंट को समझ के लिखना है, क्योंकि टाइम वर्क में स्टेटमेंट ही महत्वपूर्ण है। इवन टाइम वर्क ही नहीं, पूरे के पूरे अर्थमेटिक में स्टेटमेंट महत्वपूर्ण है। तो अब देखते हैं इसमें क्या रहा है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से एक एक दिन ए के साथ काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि ए तो रोज काम करने आएगा, लेकिन ए के साथ एक दिन बी आएगा, फिर ए के साथ एक दिन सी आएगा, फिर अगले दिन ए और बी आएंगे, फिर अगले दिन ए और सी आएंगे, तब तक जब तक काम समाप्त नहीं हो जाता। तो इस पहले दिन ए और बी आएंगे तो कितना काम होगा? ए काम करता है एक दिन में 5, बी काम करता है एक दिन में 4, तो दोनों साथ आएंगे तो 5 और 4 9 काम होगा एक दिन में। फिर अगले दिन ए और सी आ रहे हैं तो ए काम करेगा 5 और सी काम करेगा 3, तो 5 और 3 8 काम होगा। अब देखिए इस 2 दिन में जितना काम हुआ है उतना काम फिर अगले 2 दिन में होना है, फिर अगले दिन 2 दिन में उतना काम होना है। तो हम देखेंगे कितना काम हुआ, 9 और 8 17 काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। टोटल काम कितना करना है? 60। तो अब 17 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे? उसके आसपास जाएंगे। तो 17 के टेबल में उसके आसपास कौन जाएगा? 17 गुना 3, 17 गुना 3 कितना होता है? 51। तो 51 काम कितने दिन में हो गया? 6 दिन में। टोटल 60 काम करना था, 51 हो गया, बचा कितना? बचा 9 काम। और अब बारी किसकी आएगी? ए और बी की। और ए और बी आएंगे, ए बी मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं? 9 काम। तो 9 काम बचा था और 9 काम ये कर देते हैं, तो काम समाप्त हो जाएगा ना एक दिन में। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 दिन पहले काम हुआ था, एक दिन और हुआ, टोटल टाइम कितना हो गया? 7 दिन। क्लियर है? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहता है ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी और सी बारी बारी से एक एक दिन ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए ए बी सी 10, 15, 30 एलसीएम कितना होगा? 30। तो 3, 2, 1। सवाल वही जो पिछले सवाल में कह रहा है। एक दिन ए और बी काम करेंगे, फिर अगले दिन ए और सी काम करेंगे, फिर अगले दिन ए और बी काम करेंगे, फिर अगले दिन ए और सी काम करेंगे। ये तब तक होगा जब तक काम समाप्त नहीं होता। तो इस एक दिन में ए बी मिलके कितना काम करेंगे? 3 और 2 5 काम। ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 5 काम। ए और सी मिलके 3 और 1 4 काम। तो इस 2 दिन में जितना काम होना है अगले 2 दिन में उतना ही काम होगा। तो 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 और 4 9 काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। तो फिर टोटल काम करना है कितना? 30। 9 काम 2 दिन में हो रहा है तो 30 काम, 9 गुना 3 2 गुना 3, तो 27 काम 6 दिन में होगा। काम है टोटल 30, अभी बच गया कितना काम? 3 काम। तो अगले दिन बारी किसकी आएगी? ए और बी की। और ए और बी मिलके एक दिन में 3 और 2 5 काम करते हैं। अभी हमारा बचा है 3 काम। 30 काम में से 27 काम हो गया था, 3 काम बचा है, और ए और बी आएंगे तो एक दिन में 5 काम करते हैं। 3 काम करने में क्या करेंगे? भाग दे देंगे 5 से। एक दिन में जितना काम करते हैं उससे भाग देंगे, तो उनको लगेगा 3/5 दिन। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 6 दिन यहाँ हुआ, 3/5 दिन हुआ यहाँ हुआ, तो 6 सही 3/5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 12, 15, 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों एक के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? चलिए ए बी सी कितना था? 12, 15 और 20। 12, 15, 20 एलसीएम हो गया 60, भाग देंगे 12 पंचे 60, 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। अब फिर स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट कहता है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों ए के साथ काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले दिन ए आएगा काम करने, एक दिन काम करेगा, अगले दिन ए तो काम करेगा ही, चूंकि ये तो पूरा सारा दिन काम कर रहा है, ए के साथ बी और सी आ जाएंगे। फिर अगले दिन ए अकेले आएगा, फिर अगले दिन ए के साथ बी और सी आ जाएंगे। यही स्टेटमेंट कह रहा है। मेन आपको स्टेटमेंट समझना है। यदि आप स्टेटमेंट समझ गए तो आपसे सवाल बन गया, स्टेटमेंट नहीं समझेंगे सवाल घंटों ले लेगा। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों ए के साथ काम करते हैं। क्लियर है? लिख लिया? तो पहले दिन देखना ए कितना काम करेगा, 5 काम। अगले दिन ए बी सी तीनों हैं, तो एक दिन में 5, 4, 9, 3, 12 काम। तो आप देखिए इस 2 दिन में जितना काम हुआ अगले 2 दिन में उतना ही काम होगा। तो फिर 2 दिन में कितना काम हुआ? 17 काम। 5 और 12 कितने दिन में? 2 दिन में। तो 60 काम टोटल करना है। तो अब 60 काम अगर आपको करना है, साठ काम टोटल करना है, तो 17 गुना 3, 2 गुना 3, 51 काम कितने दिन में होगा? 6 दिन में होगा। अब बचा कितना? 60 काम था, 51 हो गया, बचा कितना? 9 काम। और बारी किसकी आएगी? ए की। तो ए जब आएगा अगले दिन, तो ए आएगा तो 5 काम करेगा। तो 51 और 5 56 काम हुआ। अभी भी काम बच गया कितना? 4 काम। अब ए बी सी तीनों आएंगे, बचा हुआ काम कितना है? 4। तो तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5, 4, 9, 3, 12। 4 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 12 से भाग देंगे 3, 1/3 दिन लगेगा। तो कह रहा टोटल टाइम बताइए। तो टोटल टाइम कितना? 6 दिन, एक 7 दिन और 1/3 दिन। तो 7 सही 1/3 दिन। ये हो गया आपका टोटल टाइम। क्लियर है ना? चलिए अगला सवाल है। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? फिर वही सवाल है सेम। ए बी सी 20, 30, 60 एलसीएम हो जाएगा 60, भाग देंगे 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 और 60 इकाई 60। सवाल वही है कि ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ काम करते हैं। तो ए पहले आएगा, एक दिन काम करेगा, फिर अगले दिन ए के साथ बी और सी आ जाएंगे, फिर एक दिन काम होगा, फिर अगले दिन ए आएगा, फिर अगले दिन ए के साथ बी और सी आ जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो इस एक दिन में ए आएगा, कितना काम करेगा? 3। अगले एक दिन में ए बी सी आएंगे, एक दिन में 3, 2, 5 और 1 6 काम होगा। तो इस 2 दिन में कितना काम हुआ? 9 काम। कितने दिन में हुआ? 2 दिन में। टोटल काम कितना है? 60। तो अब 60 काम करना है, तो 2 दिन में 9 काम हुआ, तो 9 गुना 6, तो 2 गुना 6, 9 छक्के 54 काम कितने दिन में हुआ? 12 दिन में। अब इस 2 दिन के बाद 2 दिन का जो सीरीज है उसके बाद कौन आएगा? ए आएगा। तो जब ए आएगा तो ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम। तो अभी तक 54 काम और 3 57 काम हो गया, लेकिन काम समाप्त नहीं हुआ। तो ये सीरीज तब तक चलेगा जब तक काम समाप्त नहीं होगा। तो फिर कौन आ गया? ए बी और सी। और ए बी और सी आएंगे। काम आपके पास बचा है 54, 3 57 हुआ है, 60 काम था, बचा कितना? 3 काम। 3 काम ए बी सी को करना है। और ए बी सी एक दिन में 3, 2, 5 और 1 6 काम करते हैं। तो 3 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 6 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 1/2 दिन।
तो कह रहा है टोटल टाइम बताइए। टोटल टाइम काम समाप्त होने में 12 दिन यहाँ लगा, एक दिन ए ने अकेले काम किया और आधे दिन में ए बी सी ने काम समाप्त कर दिया। तो 12 एक 13 और आधा दिन, तो 13 सही 1/2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब मुझे लगता है आपको इस बात की प्रैक्टिस हो गई होगी कि टाइम वर्क के सवालों में क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, और उसके बाद फाइनली स्टेटमेंट को समझेंगे। स्टेटमेंट जैसे ही समझ जाएंगे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ सेकंड में, आपको टाइम नहीं लगना है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नए सवाल लेकर आऊँगा आपके लिए टाइम वर्क के। तब तक हम विदा लेते हैं एक दूसरे से। ध्यान से रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, यूज़फुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनके लिए खास आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलकर आपको ये चैनल बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।